एक मुट्ठी जो है चावल, साबुत चावल और उसको कच्चे दूध से धोकर और उसको जो है एक कपड़े, लाल कपड़े या सफ़ेद कपड़े में लपेटकर बच्चों की जेब में आप रख सकते हैं, क्योंकि जो मन का कंसंट्रेशन है वो चंद्रमा से होता है। तो जब चावल रहेंगे और उसमें कच्चे दूध जो है वो भी चंद्रमा है, तो वो जो है चंद्रमा की एनर्जी और माता से आशीर्वाद के रूप में जब लिया गया है, तो वो फिर जो है आपका जो कंसंट्रेशन पढ़ाई की तरफ मन लगने लगेगा, मन भटकेगा नहीं। और ये सबसे बड़ा, पेट की किसी की भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसके लिए रामबाण उपाय ये है कि बरगद के पेड़ पे कच्चा दूध चढ़ाना। बस आपने जो है चौथ, नौमी और चौदस तिथि पे आपने कोई उपाय शुरू नहीं करना है, उस दिन आपने कोई उपाय नहीं करना है। और जो भी उपाय करना है वो सूर्य उदय होने के बाद से लेके सूर्यास्त से पहले-पहले करना है। थोड़ा नमक कम खाइए, जिनका सूर्य खराब होता है उनको क्या आदत होती है कि नमक तेज़ खाने की, मतलब परिवार में जैसे 5 सदस्य हैं, उनको नॉर्मल नमक लगेगा, लेकिन जिसका सूर्य खराब होगा उसको जो है नमक जो है कम ही लगेगा, और ऊपर से आपने देखा होगा कि वो ऊपर से नमक डालते हैं। लेकिन बॉस आपसे जो कम काम मेहनत कर रहा है उसको प्रायोरिटी देता है, और जो अच्छा कर रहा है उसको उसकी पहचान नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए वो क्या करे? तो देखिए, हाँ, ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन बॉस से नहीं बन पाती है, तो उनको प्रमोशन में बहुत दिक्कत आती है। कई लोग ऐसे होते हैं, कम करते हैं, लेकिन वो बॉस के जो है बहुत, मतलब नियरेस्ट रहते हैं। वो शादी जो है वो डिले करा देगा, क्योंकि वो ग्रह जो चाहता है कि डिले हो, जिससे जो नहीं लोग मानते वो एक बार ज़रूर लाल किताब किसी विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें, क्योंकि जो आप बिलीव नहीं कर सकते वो चीज़ें जो है लाल किताब जो है बताती है। आप सोच नहीं सकते, आपके जो है रास्ते बन जाएँगे छोटे-छोटे उपायों को करके। बुध के लिए सबसे बढ़िया उपाय है और ये ज़रूर करना चाहिए। बेटी जब थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसका नाक छेदन ज़रूर कराना चाहिए यहाँ से, लेफ्ट साइड से। कि हफ्ते में एक बार ऐसी जगह जाए जहाँ पे 50 से 100 गायें हैं। ये कोई भी कर सकता है, जनरल रेमेडीज़ है। यहाँ जो भी जाएगा उसका शुक्र जो है वो आपका पॉज़िटिव होता चला जाएगा। आपने देखा है भगवान श्री कृष्ण जी भी जो हैं वो गौ चराते थे, और शुक्र जो है एनर्जी उनकी तरफ चारों रहती, तो उन्हें जो है माँ-बाप भी और भाई-बहन सबको छोड़ के एक अकेली वो उस घर में आ रही है, तो उसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली उसको थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा उसको उसको टाइम दीजिए। सूती कपड़े की एक लीर आपने निकालनी है फाड़ के, और उसको जो भी जिनको कंसीव हुई है संतान, वो अपने राइट हैंड पे बाजू में बाँध दे। हाँ जी, वो तब तक बांधे रखना है जब तक बच्चा ना हो जाए। एक उपाय ये करना है, एक उपाय आपने ये करना है, तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, ये भी चांसेस हैं, और कोई विघ्न ना पड़े संतान प्राप्ति में, उसके लिए भी ये उपाय है। सबसे बड़ी बात बताऊँगा, ये उपाय मैंने खुद भी करा है। तो मतलब उपायों का कितना असर होता है? बिल्कुल। ईश्वर तो कहीं न कहीं साथ होते हैं। ये उपाय, देखिए, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर जो हैं उन्होंने ये उपाय खुद यूज़ करे हुए हैं। इसकी पहचान ये है कि आपको तंदूर की रोटी बहुत पसंद होगी, रेवड़ियाँ खानी बहुत पसंद होंगी। जो तंदूर है वो मंगल बद बोला गया है, तो उसमें जो भी पकेगा वो बहुत पसंद होगा। किताब दिल का कोई भी सफ़ा खाली नहीं होता, दोस्त वहाँ भी हाल पढ़ लेते हैं जहाँ कुछ लिखा नहीं होता। दोस्तों, इन्हीं प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आज के बहुत बेनिफिशियल पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। बेनिफिशियल इसलिए क्योंकि आजकल हर व्यक्ति किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर ही रहा है। किसी को घर की समस्या है, किसी को बच्चों की, किसी को शादी की, हर तरह की। उन सबको देखते हुए आज हमारे साथ हैं ऐसे ही लाल किताब एक्सपर्ट जो आपको बिना किसी खर्चे के उपाय बताएंगे। उसके लिए आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, कोई तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है। आज हमारे साथ हैं हरिद्वार की पवित्र भूमि से घनश्याम साहनी जी। आइए आपको मिलवाते हैं घनश्याम साहनी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में, जिसमें आप बताएंगे कि किस तरह जो है आसान उपायों से जिंदगी बदली जा सकती है। आपका भी राखी जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
और जो आपने जो है खर्च नहीं कर पा रहे हैं या जिनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, जो मंदिर और जो जलप्रवाह नहीं कर सकते, तो उसके बारे में जो आपके व्यूअर्स हैं, उनकी बात मेरे तक पहुँचाई और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, ये सबके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। जब ये पॉडकास्ट सबके सामने आएगा, तो आप इस पॉडकास्ट में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है, वो आज के समय से रिलेटेड है। आज का समय जो है सबको पैसे चाहिए, लेकिन पैसे की समस्या सबके साथ है। तो कोई ऐसा भी उपाय है कि पैसे की समस्या ही ना रहे? हाँ जी, देखिए क्या है कि आजकल देखिए क्या है, पुराने समय में क्या होता था, जैसे हमारी माताजी हैं, हमारी दादी-नानी होती थी, वो डेली जो है, जो पुराने महिलाएँ भी हैं, वो आजकल क्या है डेली जो है मंदिर जाती हैं जी, और भगवान मंदिर जाती हैं तो आपने देखा है कि भगवान शिव जी को वो दूध, कच्चा दूध चढ़ाती हैं, जल चढ़ाती हैं, तो ये चंद्रमा से रिलेटेड है। और जो भगवान शिव जी हैं, जो शिवलिंग है वो जो है चंद्रमा ग्रह से रिलेटेड है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि रेगुलर मंदिर जाना, देखिए कोई पैसे नहीं लग रहे उसमें मंदिर जाने में, है ना? हुँ, और दूसरी बात ये है कि कोई महँगी चीज़ भी हमें ऐसा नहीं लेके जाना कि कोई देसी घी के हमें पेड़े लेके जाने, कुछ लेके आप सिंपल सा जो है घर से आप लोटे में जल लीजिए और उसमें थोड़ा कच्चा दूध डालिए और जो है आप सोमवार को चावल, आप 1 मुट्ठी चावल वहाँ पे चढ़ा सकते हैं जल के जी, साथ शिवलिंग पे। मंगलवार को आप जो है लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं। बुधवार को आप जो है हरी मूँग चढ़ा सकते हैं, बृहस्पतिवार को आप जो है चने की दाल चढ़ा सकते हैं, जी, शनिवार को आप काले उड़द चढ़ा चढ़ा सकते हैं। 1 मुट्ठी घर से राशन तो आता ही है, जी, वहीं से आपने 1 मुट्ठी लेना है और जिस दिन जो वार हो आपने वो लेना है और जाके वहाँ चढ़ा देना है। और जल और दूध चढ़ाने से देखिए क्या है कि पंचामृत भी चढ़ाया जाता है भगवान जी, शिव जी पे। उसमें आपका दूध हो गया, आपका शक्कर हो गई, शहद हो गया, तो ये सारे ग्रह से रिलेट, दही हो गया, दूध जो है चंद्रमा हो गया, दही जो है शुक्र हो गया, आपका जो है जो शहद है वो मंगल हो गया। तो आपने सारे ग्रह जब मिक्स करके पंचामृत बना के जब आप भगवान शिव जी को अर्पित करेंगे, चढ़ाएँगे, जी। तो आपके ग्रह तो वैसे ही शांत हो हाँ, जाएँगे। क्या बात है! जी, तो बिल्कुल। आजकल क्या है, आजकल मंदिर जा नहीं पाते, टाइम नहीं है हमारे पास, जी। समय नहीं है। देखिए कितना समय लगता है, आप जब जाएँगे मुश्किल से मेरे ख़्याल से 15 मिनट लगता है। बिल्कुल। आप देखेंगे जब पुराने समय के जो हमारी जो माता हमारी दादी-नानी जी होती थी, तो मंदिर के साथ-साथ क्या है मंदिर में आप देखेंगे पीपल लगा हुआ है, बरगद लगा हुआ है। तो उस आपने पीपल पे जब जल चढ़ाएँगे डेली जी, कच्चा दूध डाल के, कच्ची लस्सी भी बोला जाता है, थोड़ा-सा उसमें मीठा डाल दीजिए, तो बृहस्पति की आप सेवा कर रहे हैं, ग्रह की। आप जो है बरगद का पेड़ है, वो चंद्र और बृहस्पति से लिया गया है। आपका चंद्र भी अच्छा, बृहस्पति भी अच्छा और ये सबसे बड़ा पेट की किसी की भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसके लिए रामबाण उपाय ये है कि बरगद के पेड़ पे कच्चा दूध चढ़ाना। आपने कच्चा दूध लेना है, उसमें आपने क्या करना है कि शहद मिला दीजिए या आप शक्कर मिला सकते हैं या आप चीनी भी मिला सकते हैं, जो भी घर में जी, अवेलेबल हो। कुछ भी आपने घर से ही बस कच्चा दूध दूध वाला आता है या हम दूध लाते हैं, वहाँ से हमने किया, दूध अपना उसमें एक डिस्पोज़ल गिलास होता है। अगर देखिए वैसे वो 43 डेज़ तक किया जाता है, जी। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो एक उसका आसान, क्योंकि आजकल शहरों में पेड़ सारे खत्म हो गए हैं हुँ, और बरगद और पीपल तो कहीं हाँ, मिलता ही नहीं नहीं है। मिलता तो शहरों उसमें में। आप कहीं पे भी जो है एक हफ्ते में जैसे वीकेंड होता है उस दिन आपके पास छुट्टी होती है। आप कहीं अगर दूर भी बरगद का पेड़ है तो वहाँ पे आपने क्या करना है, कच्चा दूध लेके जाना है घर से, उसमें थोड़ा-सा मीठा डाल देना है, चीनी डाल देनी है। आपने उसके तने में ऐसे धीरे-धीरे करके चढ़ाना है आपने। जी, फिर उसमें जो जो उसकी धार बनेगी वो नीचे उसकी जड़ में आएगी। जड़ में जो है मिट्टी गीली हो जाएगी, उस मिट्टी का आपने एक तो तिलक लगाना है और थोड़ी-सी मिट्टी आपने लेके किसी कागज़ में या किसी चीज़ में लेके आप लेके घर पे आ जाइए और घर पे जब आप सुबह नहाते हैं, नहाने के बाद आप जो है यहाँ पे तिलक कीजिए 43 दिन तक। अच्छा से पेट की से संबंधित बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाएगी और जो है आपका लाल किताब में आजकल इतनी पॉडकास्ट और वो चल चुकी है तो लोगों जी, को मंगल बध और मंगल नेक भी सब पता है। तो जी, वो मंगल बध के लिए बहुत अच्छा उपाय है। उपाय। मंगल बध का मतलब ये है कि अगर मंगल आपका खराब हो रहा हो,
तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। आजकल तो फिर ये समस्या पेट की लगभग सबको है, क्योंकि आज लगता है कि मंगल व्रत लगभग सब लोगों का है। जी, तो बिल्कुल मंगल बुध सभी का है, क्योंकि खान-पीन में हमारा थोड़ा-सा वो नियम नहीं है। जी, आजकल हम बाहर जाते हैं तो आप देखिए कि चाउमीन है या कुछ भी चीज़ है, उसमें हमने हरी चटनी, लाल चटनी और पीली, नीली पता नहीं क्या-क्या उसमें मिला यही के मिक्स मिक्स कर करके, दिया है, बिल्कुल। तो सादा भोजन खाइए तो वो पेट को भी सही रहेगा, हमारी हेल्थ भी सही रहेगी। तो ये जो आपने उपाय बताया बरगद का, ये कभी भी कर सकते हैं? किसी, जैसे आपने वीकेंड पे बताया हमारी छुट्टी होती है, तो वो किसी भी वार का कोई इसमें? देखिए, वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं। लाल किताब में बस 2-3 चीज़ों का नियम दिया गया है। कोई भी उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं। बस आपने जो है चौथ, नौमी और चौदस तिथि पे आपने कोई उपाय शुरू नहीं करना है, उस दिन आपने कोई उपाय नहीं करना है। और जो भी उपाय करना है वो सूर्य उदय होने के बाद से लेके सूर्यास्त से पहले-पहले करना है। तो ये 2-3 नियम हैं, बस इसके अलावा आप सोमवार को भी कर सकते हैं, मंगल को भी, किसी भी दिन आप कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। वीकेंड मैंने इसलिए शनिवार, इतवार बोला कि क्योंकि जॉब करने वाले अधिकतर व्यूअर्स हैं, तो वो डेली तो क्या है उनको जॉब जाने के लिए लेट हो जाते हैं, वो समय नहीं होता है, तो उसमें आप जो है आप वीकेंड से आप एक दिन जाके अगर कहीं दूर है, क्योंकि आपको अगर दूर जाएँगे तो आपको समय लगेगा, आप जॉब पे लेट हो सकते हैं, तो इसलिए आप जो है कभी भी कर सकते हैं, वैसे इसमें कोई मनाही नहीं है। सर, आपने पैसे की समस्या भी दूर कर दी, और साथ-साथ आपने जो आजकल की खान-पान की वजह से या मंगल व्रत जैसे आपने बताया कि पेट की समस्या भी आपने दूर कर दी। अब सर, पैसे की एक और समस्या आती है कि पैसा आता तो है, लेकिन खर्च पता नहीं कहाँ हो जाता है, किसी का हॉस्पिटल में या कोई बीमारी आ गई, तो पैसा खर्च हो जाता है, तो इसका भी कोई उपाय किया जा सकता है सर? जी, बिल्कुल इसमें देखिए जो है कि आप कमा रहे हैं और वो जो है अननेसेसरी एकदम खर्चा बहुत से लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे हम प्लान करते हैं कि वहाँ से हमारा पैसा आएगा और जो है हम ये खरीदेंगे या वो खरीदेंगे, या लेकिन वो क्या होता है अचानक जो है अनचाहे खर्चे की तरफ चला जाता है पैसा। तो उसमें क्या है कि राहु का बहुत बड़ा रोल है और शनि का। क्योंकि शनि जो है वो खजांची बोला गया है लाल किताब में, और जो पैसा है वो चंद्र बोला गया है। तो शनि को सही कर सकते हैं आप और राहु को कर सकते हैं। राहु जो है वो अननेसेसरी जो है हॉस्पिटल में खर्च करवा देगा, या अचानक जो है जो सोचे हुए खर्चे नहीं होंगे उसमें जो है पैसा खर्च करवा देगा। शनि के लिए आप बहुत सिंपल सा और घर से लेके उपाय कर सकते हैं। जो हमारे घर में माताएँ-बहनें रोटी बनाती हैं, रोटी बनाने के लिए एक कटोरी में एक सूखा आटा रखती हैं। तो वो जो है, जो भी आपका आटा बच जाए डेली, उसमें थोड़ी-सी चीनी मिला के और जो है आप काली चींटियों को दे दें, तो आपका शनि जो है सही हो जाएगा। कोई बहुत बड़े उपाय की ज़रूरत नहीं है, खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे शनि के कई सारे उपाय होते हैं। आप लेकिन ये है कि सिंपल सा ये कर सकते हैं। दूसरा जो है आप जो राहु का है, उसमें आपने थोड़ा-सा जौ लेना है, जौ को आपने कच्चे दूध से छींटे मारकर और उसको लाल पोटली में जो है लपेट कर उसको किसी अंधेरी जगह जो है वजन के नीचे दबा देना है। उससे जो है राहु जो है मंगल से शांत हो जाएगा और जो है अनचाहे जो खर्चे होंगे, अननेसेसरी जो खर्चे होंगे वो रुक जाएँगे। तो जो है इस 2 उपायों से आप इसको जो है लाभ ले सकते हैं। सर, उसको हमेशा रखे रहने देना है या उसको बदलते भी रहना है, जो आपने अंधेरे जगह पे रखने के लिए कहा? आप उसको ये कर सकते हैं 10 दिन 15 दिन में आप जो है उसको जल प्रवाह कर दीजिए, दोबारा आप जो है दोबारा रख लीजिए फ्रेश, इस तरह से आप कर जी। सकते हैं। आजकल जैसे बिज़नेस हैं लोगों के, और कई बार बिज़नेस चल नहीं रहा होता, तो इसका भी कोई उपाय किया जा सकता है कि बिज़नेस चलने लगे? हाँ जी, देखिए बिज़नेस मेन तो देखा जाता है बुध से देखा जाता है, बुध ग्रह से। उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि जो व्यापारी लोग हैं दुकान पे बैठते हैं, तो दुकान पे जिनके ऐसे ग्राहक आते हैं जिनके साथ छोटे बच्चे आते हैं, कन्याएँ, तो आप उनको ये कर सकते हैं कि आप अपने जो है व्यापार स्थान में आप कुछ टॉफ़ियाँ का पैकेट रख सकते हैं। जो भी आपके व्यापार स्थान पे जो छोटी-छोटी कन्याएँ आ रही हैं, आप उन जब भी आएँ तो आप उनको जो है टॉफ़ियाँ दे सकते हैं और उनके पैर ज़रूर छू सकते हैं आप। तो इस तरह से करके ये बहुत सिंपल सा उपाय है। अगर आपके व्यापार प्रतिष्ठान में अगर नई भी कन्याएँ आ रही हैं या छोटे बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो आप घर से जब भी निकलें, आपकी अपनी छोटी कन्याएँ 8 साल से 9 साल से जो छोटी कन्याएँ होती हैं, वो बुध गिनी जाती हैं।
बुध में मानी जाती हैं। तो आप अपनी कन्याओं के पैर छू के डेली आप निकले उनको कुछ ना कुछ दे दें। अगर आपके घर में कन्या नहीं है तो आप जो है घर से जब निकले रास्ते में आपको कोई कन्या दिखती है तो आप वहाँ पे टॉफ़ी देके पैर ज़रूर छुएँ उनके। तो आपका जो है व्यापार जो है उसमें आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरा आप श्री दुर्गा जी का पाठ आप कर सकते हैं। श्री दुर्गा चालीसा है, श्री दुर्गा सप्तशती है क्योंकि बुध ग्रह को जो है माता दुर्गा जी से जोड़ा गया है लाल किताब में। तो आप जो है ये सिंपल सा उपाय, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे आपके, आप ये कर सकते हैं। बुधवार के दिन आप जो है जब भी नवरात्र होते हैं तो हम बाद में कन्या पूजन करते हैं। तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि बुधवार के बुधवार आप जो है कभी अगर आप हर बुधवार को ना कर सकें तो आप घर में पूरी, छोले और हलवा बना लीजिए। आप घर से जब निकलें व्यापार के लिए तो जी। आप रास्ते में कहीं पैकेट जो है पैकेट बना के घर जी। से ले जाएँ और आप बहुत ही 9 सही। कन्याओं को दे दीजिए आप। तो ये छोटे से घर से घरेलू उपाय हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आपने टॉफ़ी बताई है बच्चों को दे सकते हैं, कन्याओं को, तो मीठी या खट्टी ऐसा भी, क्योंकि लाल किताब में ये भी कहा था हाँ कि जी। मीठी भी देनी है या खट्टी, तो इसका भी कुछ है कि किस तरह की टॉफ़ी? देखिए क्या है कि ये लाल किताब में बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और मतलब आपके प्रश्न जो हैं जितने भी हैं मैंने देखा है कि वो बिल्कुल आम इंसान से जुड़े हुए हैं। तो इसमें मीठा जो है वो कन्याओं को देना है क्योंकि बुध जो है वो छोटी कन्याएँ हैं और जो छोटे लड़के हैं उनको केतु से जोड़ा गया है। जी। केतु ग्रह से संबंध उसका बनाया गया है लाल किताब में। तो केतु खटाई जो है वो भी केतु है। तो आप जो है खट्टी-मीठी जो गोली है वो आप जो है छोटे लड़कों को लड़कों दे को सकते देते हैं, हैं। ठीक, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ये ध्यान कन्याओं को खट्टा-मीठा ना देके उनको मीठा मीठा। दीजिए और जो है उनको आप जो है खट्टा-मीठा दीजिए। जी। सर, एक ना बच्चे पढ़ाई करते हैं और उनकी मतलब जॉब में बड़ी समस्या आती है, जॉब लगने में, तो उसका कोई बताइए कि जॉब लग जाए बच्चों की। देखिए, हाँ, बिल्कुल आपने सही पूछा कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे ने डिग्री कर ली, हुँ। हायर डिग्री कर ली, लेकिन उसको जॉब की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इंटरव्यू देने जाता है, जॉब नहीं लग पाती है, बहुत सारे रीज़न हैं। तो वहाँ पे वैसे तो हर उपाय जो है वो कुंडली के आधार पे ही किए जाते हैं, लेकिन एक जनरल उपाय जो है, आप सूर्य अच्छा कर सकते हैं आप क्योंकि जॉब जो है वो सूर्य से रिलेटेड है। तो आप जो है आपने अगर कोई व्यक्ति गुड़ खाता है, आप गुड़ खाने के ऊपर 2 घूँट पानी पी लीजिए। आप खाली गुड़ ना खाएँ, उससे सूर्य खराब होगा और अगर आप उसके ऊपर 2 घूँट पानी पी लेंगे, तो आपका सूर्य अच्छा होगा। तो आप उसको रेगुलर कीजिए, थोड़ा नमक कम खाइए। जिनका सूर्य खराब होता है, उनको क्या आदत होती है कि नमक तेज़ खाने की। मतलब परिवार में जैसे 5 सदस्य हैं, उनको नॉर्मल नमक लगेगा, लेकिन जिसका सूर्य खराब होगा, उसको जो है नमक जो है कम ही लगेगा और ऊपर से आपने देखा होगा कि वो ऊपर से नमक डालते हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग डालते बिल्कुल हैं। होती है, वो जो है वो सूर्य खराब की निशानी होती है, आपने नमक कम कर देना है। कम कर देना। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपने पिता का आशीर्वाद लेके चलिए। जी। आप बंदरों को गुड़ और जो है गेहूँ खिला सकते हैं आप। तो इस तरह से जो है जो रुकावट है, एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य खराब की एक और निशानी होती है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो चलते-चलते थूकते हैं। जी, या बिल्कुल। फिर मुँह से जो है थूक निकलने लगता है। तो एक्चुअल में क्या है कि वो सूर्य जिसका खराब होता है उसको थूकने की आदत होती है या मुँह से थूक निकलता है। तो अच्छा। इसको अवॉइड करो आप। ये सिंपल-सिंपल से लाल किताब में उपाय हैं। तो इसमें क्या है कि वो कोई भारी आपको खर्चा नहीं करना है, बस आप ये अपनी आदतें सुधार लेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट आप मिलेगा। सिम्पटम भी बता दिया कि ये सिम्पटम भी देख सकते हैं अगर ये चीज़ें हैं तो, जी। सूर्य खराब है तो। एक ना और समस्या रहती है, बच्चे पढ़ाई कर ली, जॉब भी लग गई, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी बॉस से नहीं बन पाती। आप कई बार काम इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बॉस आपसे जो कम काम मेहनत कर रहा है, उसको प्रायोरिटी देता है और जो अच्छा कर रहा है, उसको उसकी पहचान नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए वो क्या करे? कोई देखिए, हाँ, ऐसा होता है कि बहुत से लोग जो है बहुत मेहनत करते हैं, परफ़ॉर्मेंस भी अच्छी है, लेकिन बॉस से नहीं बन पाती है, तो उनको प्रमोशन में बहुत दिक्कत आती है। कई लोग ऐसे होते हैं कम करते हैं लेकिन वो बॉस के जो है बहुत मतलब नियरेस्ट रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जिसकी बॉस से नहीं बन रही है, वो भी अपना सूर्य का उपाय करे, सूर्य के उपाय में सूर्य अच्छा करे। जैसे गुड़ अगर खाते हैं तो गुड़ खाना बंद कर दें, मतलब गुड़ खाएँ उसके ऊपर 2 घूँट पानी पी लीजिए और मतलब सादा आपने गुड़ नहीं खाना है। दूसरा क्या है कि जैसे थूकने की आदत मैंने बताई सूर्य से रिलेटेड है, वो बंद कर दीजिए।
और नमक कम कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, जब नमक कम खाएँगे तो आपकी खुद ही जो है भूख बनना कम हो जाएगा, तो उससे आपका सूर्य जो है ठीक होने लग जाएगा। और आप जो है वही बंदरों को गुड़ और जो है गेहूँ दे सकते हैं आप, खिला सकते हैं उनको, है ना? तो ये सारे सूर्य के उपाय हैं। समय-समय पे आपको जो है यज्ञ करना चाहिए। सूर्य के पितृ में बहुत अच्छा उपाय दिया गया कि सभी खानदान को मिलके जो है हवन करना चाहिए। पहले ज़माने में आपने देखा भी होगा, राखी जी करते की थे। भगवान सत्यनारायण जी की पूजा करते थे, उसके बाद एक हवन होता था। हुँ, आजकल क्या हो गया है, आजकल ये सब चीज़ें बंद हो गई है। आजकल क्या हो गया है, भजन हो गए हैं, हुँ, गाने हो गए हैं भगवान के, बिल्कुल। तो उनका रिज़ल्ट तो ख़ैर मुझे नहीं पता कि मतलब भजन गा रहे हैं बहुत, लेकिन हाँ, यज्ञ और हवन करने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बिल्कुल, पहले तो करते थे लोग, सब करते थे परिवारों में, अब धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं चीज़ें। बट लेकिन जैसे अब आपने भी बताया कि सूर्य कमज़ोर हो, जैसे पिता-पुत्र की आपस में नहीं बन रही है, तो इसमें भी जी। कहीं सूर्य का हाँ जी, बिल्कुल। इम्बैलेंस हाँ होना जी, है। हाँ जी। देखिए, जब सूर्य-शनि इकट्ठे होंगे या सूर्य-शनि की दृष्टि आपस में हो रही होगी, तो पिता और पुत्र की नहीं बन पाएगी, मतलब जो विचार नहीं मिल पाएँगे। पिता कहेंगे और जो है बेटा, वो उसको अच्छा नहीं लगेगा उनकी बात, बेटा जो कहेगा पिता को नहीं अच्छा लगेगा। तो उसमें भी जो है कुछ रेमेडीज़ हैं जो आप उसमें कर सकते हो। क्या कर सकते हैं सर इसमें? जैसे जैसे उसमें जो है आप सूर्य जब उदय होता है, तो आप थोड़ा-सा सरसों का तेल, जैसे हम सूर्य को जल देते हैं, आपने थोड़ा-सा सरसों का तेल ऐसे चढ़ाना है, 43 दिन तक आप चढ़ा सूर्यदेव दीजिए। को हाँ जी। मतलब थोड़ा-सा कितने से वो मतलब कितना थोड़ा-सा आप 1-2 चम्मच लेके हल्का-सा आपने चढ़ाना है, जब सूर्य उदय तभी करना है। मतलब आपने चम्मच में डाल के हाँ जी, चम्मच में डाल के हल्का-सा आप ऐसे करके उसको कर सकते हैं। हाँ, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमने शनि को वहाँ से हटा दिया, है ना? तो अब शनि जो है वो जब हम चढ़ाएँगे सूर्य के सामने, तो वहाँ पे सूर्य की पावर बढ़ेगी और शनि की जो है वो कमज़ोर होगी। देखिए क्या है कि सूर्य और शनि में क्या है कि दोनों में से एक की एनर्जी ही हम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, दोनों की एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते। तो एक की एनर्जी हमें हटानी पड़ेगी वहाँ से। तो इसको सर जो है पिता करे या पुत्र करे? जिसकी कुंडली में सूर्य शनि का योग है, वो योग है। करे। और ये ऐसा होता है कि दोनों में योग कहीं न कहीं खराब हो रहे होते हैं कि जो बेटा है उसकी कुंडली में जो है सूर्य जो है खराब हो रहा होता है जी, और जो पिता है उनकी कुंडली में केतु भी खराब हो रहा होता है। तो जो पिता हैं उनको केतु का उपाय करना चाहिए। जी। जैसे आप केतु का उपाय में आप 3 केले जो है लगातार जो है मंदिर में श्री भगवान श्री गणेश जी को 43-48 दिन तक चढ़ा सकते हैं। तो उससे केतु जो है सही होगा। काला सफ़ेद कंबल जो है धर्म स्थान में मंदिर में दे सकते हैं। इस तरह से कुछ उपाय हैं। तो ऐसे ही जो है वो सूर्य के लिए जो उपाय मैंने बताए हैं वो पुत्र को करना चाहिए। तो वो जो है रिफ्लेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया आपस में बनने लग जाएगी। एक और बताइए कि बच्चे बात माने अपने माँ-बाप की, कि आजकल वो ट्रेंड थोड़ा खत्म होता जा रहा है। पहले तो बच्चे सुनते ही थे, आपको पता है कि अब जो है ना, वो ट्रेंड धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। तो ऐसा कोई बताओ कि बच्चे जो है कहना माने? देखिए बच्चे जैसे जो पिता हैं, पिता के लिए बेटा जो है वो केतु है और बेटी जो है वो बुध है। तो पिता की अगर बच्चों से नहीं बनेगी तो कहीं न कहीं उनका बुध खराब होगा पिता का और अगर बेटे से नहीं बनेगी तो केतु खराब होगा। तो पिता को जो भी नहीं सुनने में हैं बच्चे, उ उन ग्रह से रिलेटेड उपाय करना चाहिए। अगर बेटी नहीं सुन रही है तो वो बुध का उपाय करें और जो है बेटा नहीं सुन रहा केतु का, बुध में वही जो है छोटी कन्याओं की सेवा करें, वो श्री दुर्गा जी का पाठ करें तो बुध ठीक होगा। बहन के घर जब भी जाएँ तो कुछ ना कुछ मिठाई लेके जाएँ, कुछ एक गिफ्ट लेके जाएँ, उनको गिफ्ट करें। और इसी तरह से जो है केतु अगर खराब है, तो 3 केले लगातार 48 दिन तक भगवान श्री गणेश जी को चढ़ाएँ, तो वहाँ से केतु ठीक होगा। काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान में दें। तो इस तरह से करके उपाय आप कर सकते हैं। तो ये उपाय दोनों को करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा, मतलब वो विचार मिलने लग जाएँगे। मिलने लगता है। क्योंकि जब ग्रह खराब होता है तो विचार नहीं मिलते। मतलब मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा तो आपको वो बात बिल्कुल एकदम ऐसे समझ लगेगी, नहीं आएगी। समझ में नहीं आएगी, रिफ्लेक्शन आएगा। जी। मतलब वो आप सुनेंगे ही नहीं, उससे पहले ही रिएक्शन कर देंगे। सेम ऐसे ही आप कुछ कहेंगे, मेरा ग्रह अगर नहीं है, अगर मैच कर रहा है तो वो फिर रिफ्लेक्शन आएगा। तो दोनों में ये प्रॉब्लम विचारों होती में है। अधिकतर जो है
ग्रह भी खराब होते हैं, उस वजह से होती है, और एक लाल किताब में पितृऋण है, उस वजह से भी ये मतलब रिफ्लेक्शन आता है आपस में। बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, क्योंकि अब बच्चे थोड़ा फ़ोन-वोन ज़्यादा देखने लग गए हैं। बाहर की जो आउटडोर गेम्स हैं वो कम ही हो गई हैं। अंदर ही बैठाना पड़ता है बच्चों को। तो ऐसा कोई उपाय बताइए कि बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, पढ़ें वो कंसंट्रेशन से? देखिए बच्चों को शुरू में भी बताया था कि एक तो थोड़ा-सा मंदिर जाने के लिए थोड़ा-सा उनको प्रेरित करें। जब आप खुद जाएँगे तो वो भी प्रेरित होंगे, आपको देख के वो भी जाएँगे। देखिए मंदिर कुछ कुंडली में बस भाव हैं, उस उन भावों को छोड़ के वो आप किसी लाल किताब एस्ट्रोलॉज़र को आप कुंडली दिखा सकते हैं, उसमें क्या करना है, वो उपाय कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप सिंपल सा एक उपाय कर सकते हैं, आप 1 मुट्ठी जो है चावल, साबुत चावल, और उसको कच्चे दूध से धोकर और उसको जो है एक कपड़े, लाल कपड़े या सफ़ेद कपड़े में लपेट कर बच्चों की जेब में आप रख सकते हैं, क्योंकि देखिए छोटे बच्चों को चांदी नहीं पहना सकते या कुछ ऐसे महंगे उपाय नहीं करा सकते। तो आप वो जो है उनकी माता जो है वो आशीर्वाद के रूप में उनको दे दें, हमेशा उनकी जेब में रहे। चावल चंद्रमा है, अच्छा, जब और ठीक है। जो मन का कंसंट्रेशन है वो चंद्रमा से होता है। तो जब चावल रहेंगे और उसमें कच्चे दूध जो है वो भी चंद्रमा है, तो वो जो है चंद्रमा की एनर्जी और माता से आशीर्वाद के रूप में जब लिया गया है, तो वो फिर जो है आपका जो कंसंट्रेशन पढ़ाई की तरफ मन लगने लगेगा, मन भटकेगा नहीं। जी। तो ये छोटा-सा उपाय है। तो उनके बैग में भी डाल सकते हैं या उनकी पॉकेट में ही रहे? हाँ, बैग में भी डाल डाल सकते सकते हैं, जैसा आपको कम्फ़र्ट रहे। तो क्योंकि ऐसा होता है कि स्कूल में जेब में अलाउड नहीं होता है, तो आप देख हैं। सकते हैं, आप उसमें ये बैग तो में भी बड़ा रख सकते आसान और अच्छा उपाय है व्यूअर्स के लिए। और मतलब उसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे, थोड़े से चावल आप बस हैं। छोटी-सी हाँ जी, आप 1 मुट्ठी ले सकते हैं, अगर कम भी ले सकते कम भी होंगे? ले सकते हैं आप, ठीक हाँ। है, ठीक है। क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो 1 मुट्ठी हो सकती है हाँ, कि वो ज़्यादा हो ज़्यादा जाए, लग सकती है, कोई बा थोड़ी उसमें भी कोई लग बात नहीं, सकती बस है। हाँ, बस ये माता जो हैं अपने मतलब वो जो है माता अपने हाथ से उनको बना के पोटली बना के उनके बैग में या जेब में रख दें, ये इस तरह से कर चलो, ये सकते तो हैं। बहुत बढ़िया आपने रेमेडी बताई है। तो एक ना और समस्या है कि जैसे शादियों में समस्या आ रही है आजकल। आजकल सबका पहले तो ये है कि शादी करते ही देर से हैं, क्योंकि सेटल होते-होते ही टाइम लग जाता है। तो उसके बाद भी मैच नहीं मिल पाता, देर हो जाती है किसी भी वजह से। तो उसके लिए आप बताइए कि देखिए, शादी आजकल ये बात सही है कि लगभग 25 साल तक तो पढ़ाई-लिखाई पूरी होती है, फिर उसके बाद आदमी चाहता है कि मैं सेटल्ड हो जाऊँ, तो 5-6 साल उसमें लग जाते हैं। फिर उसके बाद कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे को प्रमोशन मिल जाए या मैं विदेश में सेटल हो जाऊँ, जिनको तो उसके बाद मैं शादी करूँगा। देखिए क्या है कि टाइम से शादी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ा-सा माँ-बाप जो हैं वो थोड़ा-सा इस तरफ ध्यान दें, क्योंकि देखिए शादी लेट होगी, फिर उसके बाद संतान प्राप्ति में दिक्कत होगी, तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे मंगल का भी एक रोल होता है, क्योंकि मंगल जो है वो अपने विचार को ही सही बताता है। अगर मंगल खराब हो, तो उसके मन में जो भी विचार आएगा वो ये कहेगा नहीं मेरे को अभी सेटल होना है, मेरे को अभी ये होना है, मतलब इस तरह के विचार करके वो शादी जो है वो डिले करा देगा, क्योंकि वो ग्रह जो चाहता है कि डिले हो, जिससे शादी भी डिले हो, संतान भी जो है डिले हो, तो वहाँ पे जो है कुंडली आप दिखाइए। देखिए हम बहुत सारी चीज़ों पे हम पैसे खर्च करते हैं, लेकिन हम एक कुंडली नहीं हाँ, दिखाते हैं। दिखाते नहीं। उसको हम कहते हैं ये बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। देखिए आप सब चीज़ों को मानें, और साथ में जो नहीं लोग मानते वो एक बार ज़रूर लाल किताब किसी विशेषज्ञ से ज़रूर मिलें, क्योंकि जो आप बिलीव नहीं कर सकते वो चीज़ें जो है लाल किताब जो है बताती है। आप सोच नहीं सकते, आपके जो है रास्ते बन जाएँगे छोटे-छोटे उपायों को करके। जैसे अब आपने कहा कि कुंडली दिखा के उपाय कराओ, लेकिन कोई ऐसे जनरल उपाय हो जो हुँ, करें और शादी हो जाए, ऐसा भी हुँ। कोई आसान उपाय है? हाँ जी, देखिए जनरल उपाय होता है। देखिए लड़के की शादी अगर डिले हो रही है, तो उसका कहीं न कहीं शुक्र खराब हो रहा है, और लड़की की अगर शादी डिले हो रही है, तो उसका कहीं न कहीं मंगल या जो है बृहस्पति उसमें कुंडली में खराब हो सकता है। तो आप जनरल उपाय ये कर सकते हैं कि अगर लड़के की मैरिज लेट हो रही है, उसमें एक मंगल का भी एक रोल हो सकता है। तो आप जो है ये दोनों उपाय जो हैं शुक्र के लिए आप जो है गाय की सेवा करें। आप जो रोटी बनाते हैं, आप उसमें से क्या है कि देखिए आपके 3 ग्रह सही हो जाएँगे। एक सिंपल से उपाय से आपने पहली रोटी जो बनाई, उसमें से आधी जो है आपने गाय को खिला दी, आधी से आधी आपने कौवे को खिला दी। तो गाय को खिलाने से शुक्र आपका अच्छा होगा, जो आधी है वो आपने खिलाई, तो उसमें आपका शनि सही होगा, कौवे को अगर खिला रहे हैं, और फिर जो बाकी की आधी बची होगी वो कुत्ते को खिला रहे हैं, तो आपका केतु सही हो जाएगा। तो ये तीनों ग्रह सही हो गए आपको।
मंगल के लिए आप जो है बहुत अच्छा उपाय कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन जो है आप एक हलवा बनाइए, पानी से ना भून के उसको दूध से आप उसको फ्राई कीजिए और उसमें जो है मीठा डाल दीजिए। तो भगवान श्री हनुमान जी को आप पहले भोग लगाइए, फिर उसके बाद जो है वहाँ पे बाँटें। उसके बाद जो है आप जो खुद भी आप खा सकते हैं। तो ये सिंपल सा उपाय है, आपका चंद्र भी सही हो जाएगा, मंगल भी सही हो जाएगा आपका। तो बेटे की कुंडली में शुक्र और जो है मंगल जो है उसके दोनों के उपाय हो जाएँगे, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, शुक्र के लिए अपना जो अपने कपड़े हैं वो बिल्कुल साफ-सुथरे पहनें। कई लोग क्या करते हैं कि सेकंड डे जो है रिपीट कर देते हैं जो पिछले दिन कपड़े पहने हुए होते हैं, हाँ। या कई ऐसा होता है कि जिनके जो है कपड़े जल्दी फट जाते हैं, वो हल्का सा भी अगर कहीं छेद हो रखा है तो वो उसको अवॉइड कर देते हैं, वो पहन लेते हैं, तो वहाँ पे भी शुक्र खराब होता है। और अंडरगारमेंट्स जिसका शुक्र खराब होता है उसके अंडरगारमेंट्स में छेद हो जाते हैं, तो वो उसको बिल्कुल अवॉइड करें, नहीं तो आपका शुक्र जो है वो इसी तरह से खराब रहेगा, शादी होने में दिक्कत करेगा। तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रहे। और जो लड़कियाँ हैं उनकी जो शादी में दिक्कत आ रही है, वो भी मंगल का जो है वो जो हलवे वाला उपाय है वो कर सकते हैं, बतासे मंदिर में रख सकते हैं और जो है बृहस्पति से रिलेटेड चने की दाल जो है भगवान शिव जी पे आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये 2-3 रेमेडीज़ हैं जिनसे शादी की दिक्कतें दूर हो जाएँगी। अगर हम इस चीज़ को शुरू से ही देखिए क्या होता है कि हो सकता है अभी बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो जिनकी शादी की अभी एज चल रही है, तो वो ये कर सकते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं 13, 14, 15 साल से, तो आप ये जनरल कुछ चीज़ें मंदिर में जाके दान मतलब वहाँ पे रख के आना, ये आप नॉर्मल शुरू से ही अगर आप लेके चलेंगे, तो आपको इस तरह की समस्या भी नहीं आएगी आपको। और ये उपाय करने से जैसे कोई ऐसे ये उपाय शादी के बाद भी मैरिड लाइफ में भी कोई समस्याएँ ना आए, खुश रहे जीवन। हाँ, आजकल हाँ, बिल्कुल ये ये उपाय समस्या आजकल एक आजकल नीला ड्रम चल रहा है। जी, नया सोनम का तो अब तो ये बड़ी आम हो हाई लेवल पे हो गई चीज़ें, हम सोच नहीं सकते। तो ऐसे भी उपाय कुछ हैं कि सुखी जीवन रहे? देखिए क्या है कि यहाँ पे बुध और मंगल का भी रोल है, क्योंकि बुध जो है बुद्धि है। वो जो है वो अच्छा हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। जो हम कर रहे हैं हमें अपने आप में ही लगता है कि हाँ, हम अच्छा कर रहे हैं। तो बुध के उपाय आप कर सकते हैं, जैसे छोटी कन्याओं की सेवा कर सकते हैं, आप दुर्गा जी का पाठ कर सकते हैं। और एक उपाय और है, बुध के लिए सबसे बढ़िया उपाय है और ये ज़रूर करना चाहिए। बेटी जब थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसका नाक छेदन ज़रूर कराना चाहिए यहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो ये जो अगर आप नाक छेदन कराएँगे तो यहाँ से जो है, क्योंकि जो आपने देखा होगा हमारे दाँत में दर्द होता है, तो दाँत में दर्द होता है लेकिन सनसनाहट यहाँ तक होती है। तो ये नसें जो हैं ऊपर तक जाती हैं, तो ये बुध जो है, बुध आपकी के दाँत भी अगर आपके खराब हो रहे हैं तो आपका बुध खराब हो रहा है और ये गलत डिसीज़न हो जाते हैं। तो ये आप बुध के उपाय कीजिए इससे। और एक मंगल है, मंगल जो है जैसे ये आजकल नीले ड्रम में जैसे पति को रख दिया, बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल। तो वो या फिर पति को ही मार दिया। मार तो दी। ये जो है मंगल बध का काम है, जिसमें क्या है ये समझ ही नहीं आ पाती, इतना एग्रेशन हो जाता है मंगल अगर अगर खराब हो रहा हो, तो मंगल के भी उपाय आपको जनरल करने चाहिए। जैसे मैंने हलवा बताया आपको कि दूध में जो है बना के और जो है बाहर भी बाँटे, खुद भी खाएँ। बतासे आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ जनरल उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। शुरू से करके चलिए तो वो एनर्जी जो है वो आपकी पॉज़िटिव में हो जाएगी। एक और है जैसे अभी शादी भी हो जाती है चलो सास और बहू की भी आपस में नहीं बन पाती है तो उस बीच में ना जो बेटा होता है ना वो परेशान हो जाता है तो ऐसा भी कोई उपाय हो कि सास बहू की भी आपस में जो है बैलेंस बना रहे घर में परिवार में। देखिए, हाँ, बिल्कुल जब ग्रह खराब होंगे तो उस ग्रह से रिलेटेड जो रिश्ते होंगे, वो भी खराब होंगे, उनमें भी रिफ्लेक्शन आएगा। तो सास और बहू जो है, सास जो है वो चंद्रमा है और बहू जो है वो शुक्र है सास के लिए, जी। शुक्र है। और बहू के लिए जो सास है वो चंद्रमा है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले लोग रेगुलर जाते थे और भगवान शिव जी की पूजा करते थे और जो है कच्चा दूध चावल। और चावल और जो है जल, ये सारी चंद्रमा से रिलेटेड है। आप रेगुलर अगर करेंगे तो आपका चंद्रमा अच्छा होगा। आप
पहले देख लीजिए सास बहू में कितनी बनती थी, है ना? बिल्कुल। तो अब वो चीज़ें क्या है, अब जब हम वो चीज़ें देखिए डोनेट करना, ये जब हमारा कोई ग्रह खराब हो रहा हो तो हमें डोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। हम उसको डोनेट नहीं करेंगे तो वो एनर्जी जो है वो डाइवर्ट नहीं होगी, पॉजिटिव में नहीं आएगी। तो इसलिए वो मतलब बहू जो है मंदिर जाए, कच्चा दूध, कच्ची लस्सी और जल, चावल ये चढ़ाएँ तो चंद्रमा अच्छा होगा। उससे क्या है, पेशेंस भी आएगा। मान लीजिए कोई बात ऐसी हो गई, अब आज की डेट में क्या है, ज़रा-सी बात जो है वो बहुएँ एकदम मान लो लगा ली तो मन से कि भई मतलब ऐसा, दिया तो वो कह दिया। चंद्रमा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। जब चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा, आपने देखा होगा कई लोग जो है उनको कुछ कहो तो वो एकदम प्यार से उस बात को ऐसे मतलब डाइवर्ट करके ले आते हैं, तो मतलब उन वो मन पे नहीं लेते। तो ये एक डिप्रेशन की तरफ भी चली जाती हैं, क्योंकि घर में सारा दिन बहुएँ रहती हैं, तो वो छोटी-छोटी बातें जो है दिमाग में सोचती हैं। तो कहीं न कहीं अपना एक तो कुछ ना कुछ काम में या कहीं न कहीं आप मन भी ज़रूर लगाओ। अगर आप खाली रहोगे तो वहाँ पे जो है राहु के विचार आएँगे। दूसरा क्या है कि जो सास हैं उनको शुक्र का उपाय करना चाहिए। जी, क्या तो करें? शुक्र का जैसे गाय की सेवा कर सकते हैं। जी। गाय की आप रोटी दीजिए और सबसे बड़ी बात है जब आप सेवा करें, सेवा करने का मतलब ये है कि गाय को जब रोटी आप दे रहे हैं तो उसकी पीठ पे थोड़ी देर हाथ फेरें और कोशिश करें कि हफ्ते में 1 बार ऐसी जगह जाएँ जहाँ पे 50 से 100 गायें हैं। ये कोई भी कर सकता है, जनरल रेमेडीज़ है। चलो, यहाँ जो भी जाएगा उसका शुक्र जो है वो आपका पॉज़िटिव होता चला जाएगा। आपने देखा है भगवान श्री कृष्ण जी भी जो हैं बिल्कुल, चाहिए। वो गौ चराते थे जी। और शुक्र जो है एनर्जी उनकी तरफ चारों ओर रहती थी। बहुत मज़बूत था उनका तो फिर ठीक है। तो बहुत सही मजबूत कह रहे उनका हैं। शुक्र रहता था। हाँ जी। तो उसमें क्या है कि आप जो सास हैं थोड़ा-सा क्या है कि थोड़ा ये भी कोशिश कीजिए कि को जो बहू आपके घर में आ रही हो अब अपने सब रिश्तों को छोड़ के वो एक नए घर में आ रही है ना? तो उसमें जो है माँ-बाप भी और भाई-बहन सबको छोड़ के एक अकेली वो उस घर में आ रही है। तो उसको थोड़ा-सा प्रैक्टिकली उसको थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा उसको उसको टाइम दीजिए। आजकल ये होता है कि बहू आई तो देखिए जो सास का एक्सपीरियंस है वो सास का हाँ, एक्सपीरियंस है, कई सालों का एक्सपीरियंस है। तो लेकिन जो बहू है वो अभी छोटी उम्र की है, जी। मतलब 25 से 30 साल या 35 साल तक। तो वो देखिए माँ-बाप के घर में एक अलग कल्चर होता है, एक ये बाहर तो आके अलग होता है। उसको थोड़ा-सा टाइम दीजिए कि वो उसमें आपके एडजस्ट हो कल्चर में पाएँ। उनको सिखाओ बातें कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं। आप प्यार से बोलो, आप प्यार दो, बेटी की तरह प्यार दो तो क्यों नहीं होगा। देखिए कोई भी रिश्ता जो होता है, आजकल क्या है कि हम जो है ना एक-दूसरे की बुराई करने लग जाते हैं। जी। तो वहाँ पे वो ना करके ये सब चीज़ें जो है आप तारीफ़ कीजिए, लोगों के आगे तारीफ़ कीजिए। तो बहू को लगेगा हाँ, मेरी सास जो है हाँ, पड़ोसियों के तो देखिए मीठा बोलेंगे, तारीफ़ करेंगे, यही उपाय है, यही सबसे बड़ा उपाय है। बिल्कुल। फिर एक ना आजकल संतान प्राप्त करने में लेट हो जाते हैं क्योंकि एक तो शादियाँ लेट हो रही हैं, उसके बाद संतान देर देर से होती है या फिर उसमें भी कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसका भी कोई कारण है या इसका भी कोई उपाय जनरल किया जा सकता हो? देखिए क्या है कि संतान प्राप्ति में 2 चीज़ों का ज़्यादा रोल होता है, एक तो शुक्र का होता है, लड़के के लिए शुक्र। देखिए लड़के की एक तो शादी डिले होगी, क्यों? क्योंकि उसका शुक्र कहीं न कहीं वीक होगा, फिर संतान प्राप्ति में जो है वो डिले होगा, तो वहाँ पे जो है शुक्र के उपाय जो है लड़के को करने चाहिए। और जो है मंगल बुध भी जो है वो भी प्रॉब्लम करता है संतान प्राप्ति के लिए और मंग दोनों में कई बार ऐसे महिलाओं में सिस्ट की प्रॉब्लम देखी गई है। जी। तो जिस वजह से क्या है संतान प्राप्ति में डिले होता है। देखिए आप मेडिकल हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएँ और जो है ट्रीटमेंट ज़रूर लें। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप ट्रीटमेंट ना लें, लेकिन जब आप इतने बड़े-बड़े ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप एक छोटे से उपाय भी आप ज़रूर आप इसमें साथ में कर कर सकते हैं। सकते हैं, बिल्कुल। वो हो सकता है आपका जो है रास्ता बन जाए, आपका काम बन जाए आपका। मिसकैरेज की भी समस्या आ जाती है। आईवीएफ भी लोग कराते हैं, वो भी कई बार फेल हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए हाँ, मिसकैरेज का आजकल काफ़ी मतलब सवाल आ रहे हैं क्योंकि उसके बाद संतान प्राप्ति में बड़ी दिक्कत हो जाती है। जब भी आपको कन्फर्मेशन हो जाए कंसीव के लिए तो उसमें क्या है कि आपको कुछ उपाय करने चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। जिसमें से आपने क्या करना है एक लाल या तो मौली या फिर आपने एक लाल कपड़ा, सूती जी। कपड़े की एक लीर
आपने निकालनी है फाड़ के, और उसको जो भी जिनको कंसीव हुई है जी, संतान, वो अपने राइट हैंड पे बाजू में बांध दे। बाँध सकते हाँ हैं, जी, ठीक है। वो तब तक बांधे रखना है जब तक बच्चा ना हो जाए। एक उपाय ये करना है, एक उपाय आपने ये करना है, काँच की बोतल लेनी है, उसमें आपने आधी बोतल में जो है जौ भर देनी है, और आधी में आपने गंगा जल या जल आपने भर देना, उसको ढक्कन लगा के उनके कमरे में रख देना है जब तक संतान ना हो। और एक उपाय और है कि आप जो है एक 2 पीतल का लोटा ले सकते हैं ढक्कन समेत। एक में आपने दूध डालना है, एक में आपने शहद डालना है। इसको दोनों को रख के जब तक रखें जब तक बच्चा नहीं होता। उसके बाद जब आपने क्या करना है, जब आप हॉस्पिटल के लिए जब जाएँगे, तो उसके बाद जो वो पीतल के जो गड़वी है या लोटा है, वो दोनों जो है, वो जो लेडी हैं, वो अपना हाथ लगा लें, उनके पति जो हैं, वो दोनों जो हैं धर्म स्थान पे दे दें। उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ जाएँ। इसका एक तो मेन कारण ये है कि पुराने समय में आपने देखा होगा मंदिर में जो है बच्चे होते थे, धर्म स्थान में होते थे। वो बच्चे बहुत तरक्की करते थे, हर तरह से वो सुखी संपन्न होते थे। आजकल वो चीज़ें खत्म हो गई है क्योंकि वो पॉसिबल नहीं, मंदिर में बच्चा या धर्म स्थान में नहीं होता। नहीं, अगर आप वो जो लोटा है वो आप धर्म स्थान में दे देंगे, तो एक तरह से वो धर्म स्थान का धर्म स्थान की संतान ही मानी जाएगी। उसके बाद जो है आपने जब बच्चा होगा, जब आप वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपने वो जो जौ है वो भी आपने जो है किसी पौधे में वो पानी डाल देना है, आपने जौ और वो जल जो है। और तीसरा जो आपने जो वो लीर बांधी थी, जब बच्चा हो जाए, वो लीर माता ने अपनी उतारनी है, अपनी उतार के उस बच्चे के बांध देनी है, जी, और एक नई लीर लेके खुद अपनी बाजू पे बाँध देना है, यानी कि दोनों ने बाँध देना है। इससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जैसे आजकल सर्जरी हो जाती है, सर्जिकल होता है, सर्जरी हो जाती है, तो नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, ये भी चांसेस हैं। और कोई विघ्न ना पड़े संतान प्राप्ति में, उसके लिए भी ये उपाय है। मतलब दोनों, माता भी और बच्चा भी दोनों स्वस्थ रहेगा। उस लीर को जो है आपने 18 महीने या 2-3 साल तक आपने बाँध के उसको फिर दोनों को खोल के आप जल प्रवाह कर दीजिए। सबसे बड़ी बात बताऊँगा, ये उपाय मैंने खुद भी करा है। अच्छा, हाँ, हाँ, मेरे जो दोनों बच्चे हैं वो हाँ जी। नॉर्मल हुए हैं। जबकि मैं डॉक्टर से डिस्कशन करता था, मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल वो होंगे, और मतलब अब मेरे बच्चों के लिए भी डॉक्टर ने कहा था कि इनको हो सकता है आईसीयू में रखना पड़े या प्री मैच्योर डिलीवरी हो। तो मैं बहुत परेशान था, तो फिर मैंने ये उपाय करा और बिल्कुल मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो ये ये तो बड़ा अच्छा प्रैक्टिकल अच्छा प्रैक्टिकल भी है और आपके अनुभव का भी है, तो ये व्यूअर्स के लिए तो ये समस्या बहुत है और ये तो बहुत काम आएगी हमारे व्यूअर्स की। तो जैसे जो आपने लीर कही है, वो हम कैंची से कट कर सकते हैं या उसको हाथ से ही फाड़ना है? क्योंकि वो मेरे ख्याल सिली हुई नहीं होनी चाहिए, है ना, कहीं से भी? हाँ जी, वो कपड़ा जो सूती कपड़ा होता है, जी, वो बस उसमें से आप जहाँ कैंची से काट लीजिए, कैंची से हल्का-सा कट काट के आपने जो है लीर निकाल लेनी है, या कैंची से काट लीजिए आप, ये कर सकते हैं। दूसरा आपने आईवीएफ का जो पूछा था, उसमें भी मैंने बताया था कि मंगल खराब होने के भी आप उपाय कर सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से जो है लेडीज़ में सिस्ट की प्रॉब्लम होती है, उस वजह से जो है संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है, या लड़के की कुंडली में शुक्र खराब होता है, तो जिसकी वजह से स्पर्म काउंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो वो जो है आप जो है इसमें कोई वो नहीं है, आप देखिए क्या है कि सलाह जब तक नहीं लेंगे, हाँ जी, अगर हम हिचकेंगे तो हम जो है अपनी बात नहीं कर पाएँगे डॉक्टर से। तो आप उसमें खुल के आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कीजिए, उपाय भी कीजिए और हेल्थ ट्रीटमेंट भी लीजिए, दोनों लीजिए, मैं दोनों के लिए सजेस्ट करूँगा। तो आपका काम जो है काम बनना चाहिए, हाँ, है बनना ना? चाहिए सर, काम बिल्कुल होना चाहिए, संतान प्राप्ति होनी चाहिए। सही है। नहीं, बहुत बढ़िया। और जैसे आपने संतान प्राप्ति के लिए भी बता दिया है और बाधाएँ कुछ आती हैं और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के उपाय बताए। अब ये है कि बच्चे अब विदेश जाते हैं और विदेश जाने के रास्ते में भी कई रुकावटें आ जाती हैं, कई बार वीज़ा नहीं लग पाता और भी कई डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, बाहर जाने के लिए 12th हाउस जो है वो उसमें जो ग्रह बैठा होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो देखा जाता है। तो मतलब जो 12वाँ घर है वो विदेश यात्रा का है।
वैसे विदेश यात्रा का जो है वो चंद्र और केतु से भी देखा जाता है, क्योंकि जो हम समुद्र पार करके जा रहे हैं वो चंद्र है और जो हम यात्रा कर रहे हैं वो केतु है। लंबी यात्रा केतु से देखी जाती है, तो चंद्र केतु का उपाय भी किया जा सकता है। 12th हाउस में आपका कोई ना कोई ग्रह बैठा होगा, या तो शनि होगा, केतु होगा, या फिर सूर्य बुध भी हो सकता है वहाँ पे। उस ग्रह से रिलेटेड वो उपाय किया जा सकता है। कोई जनरल उपाय नहीं किया जा सकता? विदेश यात्रा के लिए जनरल उपाय किया जा सकता है, जैसे पक्षियों को आप जो है दाना डालिए, आप जो है हरी मूँग रात को भिगोकर आपने सराहने रख लीजिए और सुबह जो है आप पक्षियों को डाल दीजिए, वो कर सकते हैं आप उपाय, है ना? उसके अलावा जो है आप चंद्र का उपाय कर सकते हैं कि दूध और जो है उसमें आप जल मिला के भगवान शिव जी को जो है अर्पित कर सकते हैं आप। तो जैसे ना बच्चे बाहर रहते हैं, पीआर की बड़ी समस्या आ जाती है, परेशानी हो जाते हैं कि सब कुछ छोड़-छाड़ के भी गए, पढ़ाई भी की, लेकिन पीआर में बड़ी समस्या आ जाती है बच्चों हाँ को। जी, उसमें पीआर के लिए किया किया जा सकता है उपाय, क्योंकि जो खाना नंबर 4 है, वो एक तरह से घर का सुख होता है। जी। अब वहाँ पे क्या है कि ये हमारी जो भारत है मातृभूमि है, हमारा घर है एक तरह से। तो वहाँ पे उसको जो है चौथे घर का उपाय किया जाएगा उसमें। या तो आप जो है उसमें जो चने की दाल 400 ग्राम लेके जल प्रवाह कर सकते हैं आप, है ना? या फिर जो है 400 ग्राम चावल लेके कच्चे दूध से धोकर 4 दिन तक आप उसको जल प्रवाह कर सकते हैं। तो इस तरह के उपाय कुछ हैं, कुछ कुंडली में और भी योग जो होते हैं उसके अनुसार भी हम उपाय कर सकते हैं। जैसे अभी तो क्रैश हुआ, ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। छोटे-छोटे भी एक्सीडेंट्स जो है राह चलते भी, रास्ते चलते भी सामने दिख जाते हैं या हम ही कई बार चोट लग जाती है, तो इसके लिए क्या करें? हाँ, देखिए एक्सीडेंट आजकल जो है आप देखिए कि जो नए लड़के हैं, जो कम उम्र के हैं, जी। वो गलत ड्राइव करते हैं बहुत तेज़ी से, मतलब दिखाने के लिए, और वो खुद भी एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और दूसरों को भी एक्सीडेंट का शिकार बनाते हैं। तो ये समस्याएँ बहुत आ रही हैं, तो उसके लिए जो है देखिए राहु जो है वो माइंड पे कंट्रोल कर लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी ड्राइव कर रहा होता है उसको होता है स्पीड में बढ़ाऊँ और बढ़ाऊँ, तो वहाँ पे जो है उसका माइंड कंट्रोल पे नहीं रहता। तो जब राहु माइंड पे रहता है तो वो व्यक्ति अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाता। तो स्पीड बढ़ाते, 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 बढ़ाते वो इतनी स्पीड बढ़ाता है कि खुद भी एक्सीडेंट से डेथ होती है और दूसरे को भी वो मार देता है। तो वहाँ पे जो माता-पिता हैं उनका केतु भी खराब होता है, क्योंकि केतु जो है वो पुत्र है। तो वहाँ पे जब केतु खराब होगा तो वहाँ पे पुत्र की मृत्यु हो सकती है। तो वहाँ पे देखिए वैसे तो जिसकी जो लिखी है उसको तो टाल नहीं सकते, है ना? लेकिन उसमें कुछ जनरल उपाय हम ये कर सकते हैं, जैसे 4 छुहारे लेने हैं आपने और 4 बादाम लेने साबुत, जो जिसके ऊपर शेल होती है। जी। वो दोनों को लाल सूती कपड़े में लपेटकर जो है गाड़ी में रखें, या बाइक चला रहे हैं बाइक में रखें। आपने देखा होगा ऐसा भी होता है कि हम सेफली चल रहे हैं आराम से नहीं, और बिल्कुल। पीछे से एक तेज़ी से गाड़ी आई और बिल्कुल, पीछे से ही, काफ़ी बार मतलब हम आगे तो देख रहे हैं, हम आगे तो हम नॉर्मल चल रहे हैं कि चला हम रहे अपनी तरफ से सही चला रहे हैं। जी। लेकिन आपने देखा पीछे से वो टक्कर मार के चले जाते हैं और बंदे की डेथ हो जाती है या जो भी हाँ, एक्सीडेंट हो बहुत जाता है। होता है ऐसा। तो वहाँ पे ये चीज़ आप अपने उसमें रखें, तो वहाँ पे जो है आपकी सेफ्टी होगी। ये उपाय बहुत कारगर है, हम खुद यूज़ करते हैं ये उपाय। बहुत बढ़िया। मेरे साथ अभी पिछले कुछ समय पहले ऐसे ही हो रहा था कि हम जा रहे हैं, नॉर्मल जा रहे हैं और पीछे से आके जो है वो टक्कर मार के चला गया। जी। और ऐसे 1-2 बार हुआ तो मैं बहुत परेशान, तो फिर मैंने जो है मैंने मतलब पहले कर रखा था, बीच में वो मतलब कहीं वेस्टेज हो गया था, कहीं निकल गया था। फिर मैंने दोबारा ये उपाय करा, तो उसके बाद फिर एक बार हुआ एक्सीडेंट, और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो बंदा बहुत तेज़ी से आया पीछे से, उसने हमें टक्कर मारी और वो खुद जाके जो है वो पलटी मार के रोड पे मतलब गिरा, और ताज्जुब की, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा भगवान रक्षा करे, तो मतलब ये है कि हमें हल्का-सा भी उसमें खरोंच नहीं आई। चलो। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि मतलब वो पीछे से इतना तेज़ी से उसने टक्कर मारी थी। मतलब मैं बाइक पे था और हैंडल से हैंडल टच हुआ था। वो खुद गिरा, लेकिन जो है मैं मतलब मैं बच गया। देखो मतलब उपायों का कितना असर होता है। बिल्कुल। ईश्वर तो कहीं न कहीं साथ होते हैं। ये उपाय देखिए लाल किताब एस्ट्रोलॉज़र जो हैं, उन्होंने ये उपाय खुद यूज़ करे हुए हैं। हुँ। और उससे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कुछ नहीं है, मतलब हमने जो यूज़ कर रखा है हम वो आप व्यूअर्स को बता रहे हैं हम।
जो जिनको उपाय बताते हैं वो तो एक अलग चीज़ है ही है, जी। लेकिन हम खुद भी इन चीज़ों को यूज़ ये करते हैं। आपके अनुभव का खजाना जो है हमारे व्यूवर्स को भी मिल रहा है और उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा सर। कई बार हम त्योहार मनाते हैं या कोई खुशी मनाई, सेलिब्रेट किया, तो अचानक से समस्या आ गई या कोई काम बंद हो गया, ऐसा क्यों होता है? देखिए कुछ कंडीशंस हैं कुंडली में जिसमें जो है जैसे मंगल खराब हो रहा हो, मंगल बद हो रहा हो, तो उस केस में क्या होता है कि जब भी हम त्योहार मनाने बैठेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, पूरा परिवार जब बैठेगा त्योहार मनाने तो वहाँ पे किसी भी बात को लेके झगड़ा हो जाएगा। तो त्योहार खराब होना ये मंगल बद में आता है। जब मंगल बद होगा तो त्योहार जो है खराब होगा, या हम कई बार स्टेटस पे या फ़ेसबुक पे वो भी लगा देते हैं, बिल्कुल होता तो है उसके सर। बाद भी आपने देखा है कि बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है या फिर वो हो जाता है, तो वो नज़र लग जाती है क्योंकि मंगल बद जो है वो नज़र लगाता है। वहाँ पे मंगल बद के उपाय करने चाहिए। वहाँ पे मंगल बद में वही है कि मीठा जो है मंदिर में आप चढ़ा सकते हैं, मीठा हलवा दूध में पकाकर, है ना? और बतासे आप चढ़ा सकते हैं, इस तरह के कुछ उपाय। ये वैसे मतलब कंटिन्यूटी में भी कर सकते हैं। अगर हाँ, इस तरह की कंडीशन लग रही है, आजकल देखिए 10 में से 7-8 लोगों का मंगल खराब हो ही जाता है। इसकी पहचान ये है कि आपको तंदूर की रोटी बहुत पसंद होगी, रेवड़ियाँ खानी बहुत पसंद होंगी। जो तंदूर है वो मंगल बद बोला गया है, तो उसमें जो भी पकेगा वो बहुत पसंद होगा। आपने बेकरी का सामान जैसे हो गया, तो आपने देखा होगा बन या फिर जो है। ठीक है सर, ऐसे हमारी बेटी भी खाती है बेकरी हाँ। की चीज़ें। तो एक्चुअल में क्या है, ये मंगल बद का एक सिम्पटम्स होते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स आती है, तो वहाँ पे बेकरी का सामान थोड़ा अवॉइड करें, कम करें। तो जितना आप थोड़ा-सा देखिए, लाल किताब में क्या है कि उपाय से पहले सावधानियाँ दी गई हैं, कि आप सावधानी रखेंगे, उपाय की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब मान लीजिए आपको रेवड़ी जो है वो बहानी है या वो करनी है और हम खा रहे हैं, तो एनर्जी हमारी जो जो जानी नेगेटिव है चाहिए उसको और ज़्यादा और बढ़ा रहे हैं। रिक्वेस्ट आती है कि कोई ऐसा उपाय बताइए कि हमारा खुद का मकान बन जाए। देखिए मकान के लिए जो है वो शनि ग्रह से देखा जाता है। जी। देखिए लाल किताब में क्या है कि मकान के लिए वैसे कुछ कंडीशंस हैं कि मकान लेते वक़्त बहुत सावधानी रखनी है, क्योंकि मकान लेने के बाद जो है बहुत क्योंकि शनि हमारा जो है वो एक्टिव हो जाता है। तो शनि कुंडली में अच्छा है या बुरा है, ये कुंडली से पता लगता है। तो आप एक जनरल रेमेडीज़ कर सकते हैं कि आपने क्या करना है कि 84 साबुत बादाम लेने हैं शैल वाले, शेल वाले। हाँ, 84। ठीक है सर। उसमें 2 बादाम डेली आपने जाना है मंदिर। आपने जो है दोनों बादाम अपने हाथ में रख के, शैल वाले होने चाहिए, गिरी नहीं होनी चाहिए। आपने दोनों बादाम रख के अपना नाम, आप गोत्र और ये पढ़ के आपने 2 बादाम जो हैं अपनी मनोकामना पढ़ के आपने जो है मंदिर में वहाँ रख देने हैं। प्रार्थना करनी है आपने और वहाँ से 1 बादाम उठा के आपने वापस घर पे ले आना है। आपने घर में जो है वो काले कपड़े में उसमें इकट्ठा करना है आपने। पहले दिन आपने 1 बादाम डाला, फिर उसको जो है किसी स्टील की जो होता है उसके अंदर आप जो है बर्तन, मतलब जो जार होते हैं जो स्टील का ढक्कन लगा के, जी। उसमें आप वो काले कपड़े में जो बादाम रखा होता है उसमें आप रख दीजिए। आपने बंद करके किसी अंधेरी जगह रख देना है। ऐसे डेली आपने करना है। डेली आपने 1 बादाम ला के वहाँ रखना है, 1 वापस लाना है, उसको इकट्ठे करना है 43 डेज़ तक। तो उसे आप जब तक रखिए जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता, मतलब मकान नहीं बन जाता। जब आपका मकान बन जाए तब उसको जल प्रवाह कर दीजिए आप। कर लूँगा आगे से। जैसे ना बादाम आपने बताया मंदिर में चढ़ाना है, शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं हुँ। या कहीं भी मूर्ति के आगे चढ़ा, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि हाँ। शिवलिंग पे चढ़ाएँ या मूर्ति के आगे या कोई। देखिए अगर शिवलिंग आपके पास, आपके घर के आस-पास शिवलिंग अगर हैं, तो आप वहाँ पे रख सकते हैं। अगर शिवलिंग नहीं है, तो कोई सा भी मंदिर है, आप वहाँ पे भी रख वहाँ सकते रख हैं। हाँ सकते जी, हैं, हाँ ठीक जी। है। मकान कई बार बनाते हैं ना, बनाने के बाद या कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उसके बाद समस्याएँ शुरू हो जाती हैं एकदम, ऐसा क्यों होता है? देखिए, हाँ, मकान बनाने के बाद बहुत सारी समस्याएँ आ जाती हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि शनि जब भी एक्टिव होगा तो वो प्रॉब्लम करेगा। अगर शनि कुंडली में सही नहीं है, जी। तो जो है कुछ एज तक वैसे किताब में मकान बनाने की, खरीदने की मनाही है, यहाँ तक कि रेनोवेशन की भी मनाही है। जब कुंडली में शनि खाना नंबर 8 में होगा,
तो वहाँ पे क्या है रेनोवेशन या मकान में आपने जो है पैसा नहीं लगाना, खरीदना नहीं है। उसकी एक एज है, जैसे आप 48 या 52 साल तक या 55 साल तक आपको मनाही दी गई है। अच्छा। तो हाँ, तो अगर वो आप वो करेंगे तो आपको जो है उसका जो है बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे मैंने ये 84 साबुत बादाम वाला बताया, आप 4 नारियल जो है जल प्रवाह कर सकते हैं। और काली चींटियों को आप जो है खाने को कुछ दे सकते हैं, सूजी या आटा। तो मज़दूरों की सेवा कर सकते हैं आप, मज़दूरों को आप जो है शनिवार को जो है चाय पकौड़ा, चाय समोसा इस तरह की उस सेवा करते करते चींटियों रहिए को आप। सर भून के आटा दें या उनको कच्चा मना किया जाता है, जैसे कि हुँ। कच्चा ना खिलाएं? काली चींटी को जब हम खाने को देंगे तो शनि जो है हमारा अच्छा होगा। अच्छा। आप भून सकते हैं तो आप भून भी सकते हैं। भून सकते मतलब आजकल क्या है राखी जी, मेरे पास जो है ऐसे क्लाइंट आते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारे पास जो है भूनने का टाइम नहीं है, हैं। या हम जो है इतना समय नहीं दे पाएँगे, तो फिर वो शॉर्ट में करना पड़ता है। हाँ जी। एक्चुअल में क्या है कि मेरे हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो वहाँ पे क्या है कि क्लाइंट की ये देखा जाता है कि उसके पास समय समय कितना और है जो है वो वो कर भी अब पाए। अब हम उसे उन्हें ये बताएँ कि मंदिर जाके ये करना है, तो वहाँ पे मंदिर ही अवेलेबल नहीं है। जैसे आपके व्यूअर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं, जी। और मेरे पास भी पिछली मेरी जो पॉडकास्ट हुई हैं उसके बाद जो है मेरे पास बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से और कनाडा से बहुत मतलब फ़ोन आए हैं जिन जो ये कहते हैं कि हमारे घर के पास मंदिर नहीं है, या हम मंदिर में नहीं रख सकते क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं है, जल नहीं। प्रवाह नहीं कर सकते हैं। जी। तो वहाँ पे फिर सिचुएशन के हिसाब से उपाय किए जाते हैं। तो फिर वहाँ क्या किए जा सकते हैं सर, जो विदेश में रहते हैं बच्चे? उनके लिए मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी मज़दूर है उसको कोई कुछ खाने को दे दिया आपने, चाय या आपने तो वो पकौड़ा, ये हर सब जगह मिल ही जाते हैं। ये तो हर जगह अवेलेबल रहते हैं। फिर कई बार ना उपाय भी करते हैं, कुंडली भी दिखा लेते हैं, लेकिन फिर भी उपाय करते-करते ही हम थक जाते हैं और प्रॉब्लम हमारी वहीं की वहीं रहती है। उसका क्या कारण होता है? देखिए, उसमें ये होता है, 2-3 कारण होते हैं कि उपाय करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं आता। तो एक तो पितृ ऋण भी हो सकता है। जी। लाल किताब में पितृ ऋण जो है वो दिया गया है। तो उसमें क्या है, 9 ग्रह के जो ऋण होते हैं उसको बताया गया है। तो आप जो है किसी अच्छे लाल किताब एक्सपर्ट से आप कुंडली दिखवा सकते हैं। तो जो है इस तरह के, दूसरा एक चीज़ और है इसमें कि देखिए, सभी एस्ट्रोलॉजर, आपने देखा होगा, जैसे आपने कुंडली, आपको प्रॉब्लम है, जी। आप अपनी कुंडली लेके जाएँगे एस्ट्रोलॉजर के पास। हुँ, एस्ट्रोलॉजर ने आपकी कुंडली देखी, उपाय बता दिया, हुँ। आपको रिज़ल्ट नहीं आया। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जो है आपकी कुंडली के अलावा आपके बच्चों की, आपके हस्बैंड की कुंडली भी वहाँ पे जो है देखी जा सकती है, क्योंकि जो हस्बैंड के ग्रह हैं वो आप पे भी प्रभाव उनका पड़ता है, और बच्चों का जो ग्रह हैं वो भी आपके अच्छा, ऊपर प्रभाव तो पड़ता है। सबकी तो कुंडली का एनालिसिस ज़रूरी बिल्कुल है। एनालिसिस करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा है कि आपने अपने सारे उपाय कर लिए तब भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। ऐसे-ऐसे योग भी होते हैं कि बच्चों की कुंडली में या जो है हस्बैंड की कुंडली में, जिससे जो है आपकी सेहत पे, फाइनेंशियल या किसी और तरह की जो है प्रभाव पड़ सकता है। तो वो वहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आता, वो आपकी कुंडली देखेंगे, उपाय बताएँगे, फिर आप एस्ट्रोलॉजर को कहेंगे कि भई हाँ, हमें वो फ़ायदा हमें नहीं हुआ। फ़ायदा नहीं तो हुआ। यहाँ पे मैं सभी एस्ट्रोलॉजर्स को ये कहना चाहूँगा कि मतलब जो हम एक कुंडली देख रहे हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं, उससे उसके रिश्तेदारों की भी जो है आप कुंडली देखिए। आप बिलीव नहीं करेंगे राखी जी कि अगर मान लीजिए जी। हमारा भांजा हुआ, तो हमारा जो है काम बहुत बढ़ गया, और एक जगह हमारा भांजा हुआ तो काम बंद हो गया। मतलब अच्छा, इतनी दूर की जो रिश्तेदारी है, उसका भी उसका प्रभाव भी बहुत पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। लाल किताब में जो है म मासी, माता, चंद्र खाना नंबर 4 में दिया हुआ है कि अगर चंद्र खाना नंबर 4 में है तो मासी या माता। अगर आपकी नहीं है मौसी, तो आप जो है मतलब उसको जो है आप एक्टिव कर सकते हैं, आप वो चीज़ जो है अच्छा, आप जल प्रवाह कर सकते हैं, या तो मतलब या अगर वो रिश्तेदार है, अब आजकल देखिए धीरे धीरे ये भी सब हाँ, खत्म होता जा रिश्ते रहा भी है। खत्म होते अब जा रहे हैं। एक बच्चा होता है सभी हाँ, पर घर में,
लड़का हो गया तो उसका ना तो जो है उसके बच्चों की ना बुआ है, हाँ, ना उसकी हाँ, कोई या मासी। बेटी हो गई तो उसका जब बच्चे होंगे तो उसके मामा नहीं है। तो बिल्कुल। दूर की रिश्तेदारी तो आप भूल ही जाओ, मौसी और ये सब आने वाले टाइम में ये सब रिश्ते जो है मामा, ये सब रिश्ते कम होते जा कम रहे हैं। होते जा तो यहाँ पे वही सब चीज़ें हैं कि इसलिए जो है हम जो क्योंकि ये रिश्ते भी हमारे जो हैं ग्रह हैं। हम जब उनको कुछ देते हैं, कुछ जब हम घर में जाते हैं, हम उनके लिए कुछ लेके जाते हैं, तो खुश होते हैं क्योंकि देखिए हाँ, किसी को भी कुछ अगर देंगे तो मतलब वो खुश होगा, तो वो हमारा ग्रह खुश हो जाता है। मौसी की बेटी, वो भी एक जो है ग्रह से ली गई है। लाल किताब में ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार दिए गए हैं। जैसे अब आपने पिछला एक मुझे याद आ रहा है उसमें से एक सवाल आपने कहा कि मकान अगर किसी का जैसे खाना नंबर 8 में आपने बताया शनि है, तो अगर मान लो परिवार में किसी एक सदस्य का है, तो उसने नहीं बनाना, तो क्या दूसरे व्यक्ति के नाम पे भी मकान लिया जा सकता है? क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि अब मकान लेना हो और एक व्यक्ति की कुंडली में ऐसे योग है कि उसने मकान नहीं बनाना या लेना नहीं है, और दूसरे के नाम पे भी लिया जा सकता है, ऐसा है? देखिए या तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जब आपको मकान बनाना हो तो मकान बनाने से पहले आप शनि के उपाय कीजिए आप। ज़्यादा से ज़्यादा आप शनि के उपाय कीजिए, तब आप वो जो है वो चीज़ कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा आपने पूछा कि क्या परिवार का दूसरे सदस्य के नाम पे किया जा सकता है? देखिए इसमें क्या है कि मान लीजिए कमाने वाला जो है व्यक्ति वो पुरुष है, जैसे मतलब हस्बैंड हो गए। जी। तो हस्बैंड की इनकम आ रही है और मान लीजिए हस्बैंड की कुंडली में शनि जो है वो बैड इफेक्ट दे रहा है, हुँ। ठीक है? और जो है पत्नी वो हाउसवाइफ है, तो हमने पैसा तो हस्बैंड का ही यूज़ किया हाँ, ना, बिल्कुल। उस पैसे के अंदर वो ताकत है जो हस्बैंड के ग्रह की है। तो उसमें जो है कि या तो जो लेडीज़ हैं उनका जो है शनि चेक करके वो अगर वो अर्निंग पर्सन है, वो हुँ। खुद जो है उनको जो है सक्षम है, उनको जो है मकान अपने पैसे से खुद बना सकती है, तो वहाँ पे हस्बैंड का पैसा यूज़ ना करके वो अपने पैसे से करे, है ना? अगर ये वो बड़ा अच्छा शनि जवाब है, पॉज़िटिव। क्योंकि मेरे हाँ, दिमाग में ये सवाल रहता था हाँ। कि भई क्या दूसरे के, लेकिन आपने कहा कि हाँ, उनकी एनर्जी तो उस देखिए, पैसे में रहेगी। ऐसे अगर होता तो हम ग्रहों को कुछ भी कह सकते हैं कि बेवकूफ़ बना सकते हैं, बेवकूफ़ मतलब वो, बनाने लेकिन वाले ऐसा है हैं। नहीं है। ग्रह से तो ये है कि मतलब हमें वो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। पहले तो देखिए सावधानी ज़रूरी है क्योंकि हुँ। उसके बाद जो है ना उपाय, जब आपका नुकसान हो गया तो फिर उपाय का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए लाल किताब में विशेषकर सावधानी लिखी गई है। मतलब अगर 1 से लेके 12 घर तक अगर शनि है, तो किस घर में शनि होगा तो वो अच्छा है या बुरा है, उसके अकॉर्डिंगली जो है मकान रेनोवेशन ये सब चीज़ें करानी है। तो ये पहले चेक कराना ज़रूरी है, जिससे क्या है कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं। बाद में नुकसान हो गया तब आप एस्ट्रोलॉज़र के पास जा रहे हैं तो वो क्या कर सकता है उसमें, तो फिर कुछ हो नहीं, क्योंकि जो जब हम ये मकान का काम करेंगे तो हेल्थ, बड़े-बड़े हेल्थ इश्यू भी आ सकते हैं, बड़े-बड़े फाइनेंशियल इश्यू भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें है मतलब। अच्छा, एक जैसे मकान चलो ले भी लिया, या लेने से पहले ना कई बार बिकता नहीं है सर, दोबारा हम बेचना चाह रहे हैं या पुराना मकान है, तो वो बिकने में बड़ी समस्या आती है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए भी वही शनि ग्रह के उपाय किए जाते हैं। अब बना हुआ मकान है, तो वो शनि है जी। और ज़मीन है, जैसे कई प्लॉट्स ले लेते हैं, ज़मीन या ले लेते हैं, ज़मीन। वो मंगल है। तो वहाँ पे दोनों में अलग-अलग उपाय बनते हैं। तो अगर मकान है, तो उसमें आप शनि के वो बादाम वाला जो उपाय है, 84 बादाम जो है, 2 बादाम लेके जाने हैं, 1 एक बादाम मंदिर में रखना है और एक। मंदिर में रखना है, 1 वापस लाना है, वो आप कर सकते हैं। जी। उसके अलावा मज़दूरों की आप सेवा कीजिए, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। ज कुछ भी खाने को दे सकते हैं, मछली की आप सेवा कर सकते हैं। आपके जैसे बहुत मतलब शहर ऐसे जहाँ पे आजकल मछली अवेलेबल नहीं है, तो आप जो है आप हरिद्वार जैसी जगह आ सकते हैं, साल में 1 बार आ जाइए, 6 महीने में आ जाइए। यहाँ पे यहाँ पे ऐसी-ऐसी जगह हैं, आप बिलीव नहीं करोगे कि 1-1 क्विंटल आटा जो है मछली को डालते हैं लोग, अच्छा, 1-1 क्विंटल। कहाँ पे ऐसा हरिद्वार में ऐसी जगह? ये हरिद्वार में सप्तऋषि आश्रम के पास है, अच्छा, ठोकर चलो नंबर ये 10, भी ये हरिद्वार वालों के लिए बड़ी प्रसिद्ध जगह, ठोकर नंबर 10 बोल दो, तो अच्छा। जो है वो सबको पता रहता है। और अब ये बाहर भी प्रसिद्ध हो गया है। मेरे एक एस्ट्रोलॉजर हैं, कह रहे कि आप वहाँ जाते हो
ठोकर नंबर 10 पे। तो मैंने कहा आपको कैसे पता है ठोकर नंबर 10? तो कह रहे कि हम गए थे वहाँ पे, बहुत बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं। अच्छा। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास मतलब फ़ोटोज़ भी थी, और मतलब वहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं, मतलब वो क्या है, पूरी व्यवस्था कर देती हैं कि मतलब जैसे कहिए 50 किलो डालना है, 10 किलो डालना है, मतलब इतनी अच्छा। क्वांटिटी में है, रियलिटी में। फिर वो क्या है कि वहाँ पे वो आटा गूँथती हैं, और वो ऐसे बड़े-बड़े पेड़े बना के, और फिर क्योंकि इतना हम नहीं गूँथ पाएँगे नहीं, वो 50 किलो आटा, तो ये है कि वो जो है उनको कुछ दक्षिणा देके आप जो है वो करवा तो सकते हैं। बहुत बढ़िया आप है। साल में 6 महीने में आइए, जो भी श्रद्धा है, मैं ये नहीं कह रहा 1 क्विंटल, आप हाँ, 10 ओके, ओके। किलो, 5 किलो, आप उसको, मछलियों को आप देके इकट्ठे जाइए, ढूँढने का शनि मार्ग आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया चीज़ आपने बताई है। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि लाल किताब में जो पितृ ऋण है, उसमें जो शनि का ऋण है, उसमें भी ये उपाय दिया गया है कि आप जो है मछलियों को जो है आप आटा डालें, मतलब आटा डालें, या जो भी खाने की व्यवस्था कर सकते हैं आप वो कीजिए। मज़दूरों को आप खाने की व्यवस्था कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। लाल किताब मेन ये है कि आप हेल्प, मतलब आप कीजिए। मज़दूर को हो सकता है कि दवाई की ज़रूरत है, तो अगर आपकी कुंडली में, लेकिन दान जो है वो कुंडली दिखा के ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, हम हर चीज़ हर किसी को नहीं दे नहीं, सकते। वो कुंडली के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये आपने बहुत बढ़िया आज बता दिया मछलियों वाला। हरिद्वार हम भी आए हैं, हम भी होकर जाएँगे और व्यूअर्स भी आते हैं तो वो भी वहाँ जाएँ। 2-3 महीने का पुण्य इकट्ठा ही कमा लें यहाँ पे। बहुत देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं, नोएडा में, चंडीगढ़ में, पंजाब में, तो बहुत सी जगह जो है गाय नहीं होती है, बहुत सी जगह पुरोहित नहीं होते हैं, बहुत सी जगह मछली नहीं होती है। तो आप हरिद्वार में साल में 6 महीने में, 3 महीने में आप हरिद्वार आएँ। यहाँ पे आपको जो है चारा देना है, गाय आपको मिलेगी, मछली को आपको जो है, जैसे मैंने अभी बताया कि आटे की गोलियाँ खाएँ, आपको मछलियाँ यहाँ पे मिल जाएँगी। सब एक चीज़ और है यहाँ पे, लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे हमारे पूर्वजों के बही खाते भी हैं। जो हमारे जो पूज्य पुरोहित जी हैं यहाँ पे हरिद्वार में, उनके पास अच्छा, बड़े-बड़े खाते होते हैं। अच्छा। उसमें आप देखेंगे तो हमारे पूर्वजों जब आए, जब भी हरिद्वार आए हैं, तो उनका जो है वो खुद आए हैं, किसके साथ आए हैं, उनके नीचे साइन होते हैं, डेट होती है, ऐसे बहुत बड़ी-बड़ी यहाँ बहियाँ हैं। तो आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को पता नहीं है कि ऐसा भी कुछ है। हमारे खुद कुल पुरोहित जी हैं, उनके पास जो बही खाते हैं, तो जब हमने देखा कि हमारे जो है ताऊ जी उस समय जो है पुराने समय में उर्दू चला करती थी, उनके उर्दू में साइन हो रखे हैं, तो समय-समय पे और लोग आए अस्थि अच्छा। लेके या किसी और वजह, तो वो जो चीज़ें हैं वो जब हम देखेंगे तो तभी हमें पता लगेगा। हमारे आजकल क्या है, दादाजी का नाम नहीं पता, परदादाजी का नाम नहीं पता, बिल्कुल, सही कह रहे हैं। उनसे ऊपर नकड़ दादाजी का नहीं पता। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हम जो माता-पिता हैं वो अपने बच्चों को साथ लेके आएँ। तो ये सबसे बड़ी एक तो भ्रांति ये है कि हरिद्वार के नाम से कई लोग ये सोचते हैं कि ये तो हरिद्वार जब जाना होता है जब हमारा हाँ, मतलब मृत्यु बिल्कुल, हो जाती मृत्यु है। हो ऐसा जाती है। कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी है। आप वैसे आइए, आपके सारे उपाय भी होंगे, और जो है जब कल्चर से आप जुड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात है, कुल पुरोहित जो है वो लाल किताब में जो है वो बृहस्पति बोला गया है कि बिल्कुल साक्षात बृहस्पति। मतलब मैं आपको बताऊँगा कि हमारी मतलब मेरे चाचा जी जो हैं, मतलब वो उसमें जब हमने बही देखी तो उसमें हमारे एक जगह जो है हमारे चाचा जी का लिखा हुआ आया। तो वो मतलब जिस समय पे वो आए थे वो लिखा हुआ है कि खुद आए, उनके साथ ये आए, और वो है वो एक मनोकामना उन्होंने माँगी कि उस समय 50-100 रुपए भी बहुत होते थे। हाँ तो जी। उन्होंने उन्होंने मतलब मनोकामना उसमें लिखी हुई है कि ₹101 जब मेरी मनोकामना पूरी होगी तो मैं जो है अच्छा, चढ़ाने आऊँगा। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रूफ़ ये है कि वो मनोकामना पूरी हुई उनकी, और वो पैसे देने आए। फिर बाद में ये भी लिखा हुआ था कि जो है ₹101 दिए हैं, और ये जो वो मनोकामना आपकी जो पूरी ये पूरी हुई। और मतलब ये ऐसा नहीं है, प्रमाणित तौर पे उसपे लिखा हुआ है। तो ये ऐसी-ऐसी चीज़ें जब हम देखेंगे, सीखेंगे, तो आपकी कोई भी मनोकामना है, आप आइए हरिद्वार। हमारे जो है यहाँ पे पुरोहित जो हैं, अपने पुरोहित जी के पास जाइए। यहाँ पे जो है ब्राह्मण हैं, और श्री गंगा सभा जी हैं जो आरती का आयोजन करती हैं।
माँ गंगा जी की आरती आप करवाइए। तो देखिए साक्षात माँ गंगा जी आप मनोकामना आप जो भी माँगेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी माँ गंगा जी। क्योंकि ये बिल्कुल कलयुग में साक्षात जो है माँ है, हमारे सामने। चलिए, आप क्योंकि हरिद्वार से ही हैं और आप कह भी रहे हैं तो विश्वास भी एक भी हो जाता है ना। वैसे हम आते हैं हरिद्वार में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही सोच के कई लोग आते हैं कि हाँ, ये तो हम अंतिम समय में ही जाना है हमने, लेकिन हम कभी भी आ सकते हैं। हमें भी जब भी आते हैं तो बड़ा आनंद आता है यहाँ आके। एक आपने अभी बात कही थी कि कुल पुरोहित, जैसे आजकल की जो जनरेशन है उनको तो पता नहीं कुल पुरोहित कौन है, तो क्या हम ढूँढ भी सकते हैं कि हमारे कुल पुरोहित हैं कौन? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए क्या है कि वैसे हर जगह धार्मिक स्थान जो हैं, जैसे वृंदावन जी हो गए और आपके गया जी हो गए, सब जगह कुल पुरोहित होते हैं। आप जब बताएँगे कि हमारा जो पैतृक गाँव जो आपका रहा होगा, तो आप किसी भी अगर आपको नहीं पता, आप किसी भी हरिद्वार आइए, किसी भी कुल पुरोहित से आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जी हमारे को अपने पुरोहित जी के पास जाना है, तो हमें पता नहीं चल पता। सकता है तो मतलब। हाँ, वो बिल्कुल आपकी मदद करेंगे कि आपके पुरोहित जो होंगे, वो आपकी मदद करेंगे और जो है जब भी आप हरिद्वार आएँगे तो आपका जो खाता बनेगा, जैसे आप मान लीजिए आज आए हैं तो आपका नाम उसमें लिखा जाएगा और जो है आपके परिवार में जो भी लोग सदस्य आए, वो सब उसमें लिखा जाएगा। आप सोचिए जब आपकी बेटी बड़ी हो जाएगी तो वो या फिर आगे जनरेशन तो देखिए बढ़ेगी, है ना? तो वो जब जनरेशन बढ़ती रहेगी तो वो जब देखेंगे कि हाँ, इस समय पे आए थे और ये उनके साइन हो रखे हैं और वो जो है वो एक प्रेरणा नहीं, है ना? बिल्कुल है और बृहस्पति भी और सही यहाँ पे तो ऐसे-ऐसे हैं कि मैं शायद 200 250 साल उससे भी ज़्यादा पुराने-पुराने ऐसे रिकॉर्ड हैं। रिपोर्ट्स हैं। हमें व्यूअर्स को कि वो पुरोहित से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई भी कुल पुरोहित जी से कि वो उन्हें बता दें कि उनकी क्या बिल्कुल, है। ढूँढ मार्गदर्शन सकते हैं। कर सकते हैं उनका, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया और आपने ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब आगे धीरे-धीरे जो है ये जनरेशन को ये भी नहीं पता कि ऐसी भी कोई बही खाता होता है जिसमें और सबसे बड़ी बात है ये जो बही खाता है ये कोर्ट और उसमें भी वैलिड होता था। अच्छा, मतलब हाँ, ऐसा जैसे समय है जैसे संपत्ति होती थी, पैतृक संपत्ति होती थी, तो उसमें कई बार ऐसा होता था कि बहुत मतलब ऐसा होता था कि बँटवारा को लेके जो है कोर्ट में चल रहा होता था तो कि इनके कितने बच्चे हैं, तो फिर वो रिकॉर्ड अच्छा वो हाँ, ऐसे रिकॉर्ड भी प्रमाणित प्रमाणित। इसको हाँ, क्या बात बिल्कुल। है ये तो फिर। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें उसमें जो हमारे कुल पुरोहित जी लिखते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब जो व्यक्ति आएगा उसी का लिखा जाएगा। आ जाएगा। मतलब उसमें कुछ भी मतलब ऐसा नहीं इतनी हाँ, ऑथेंटिसिटी थी उसकी। ऑथेंटिसिटी बिल्कुल। आज हमने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारी जो व्यूअर्स की मोस्टली समस्याएँ हैं वो सब हल हो जाएँगी मुझे लगता है, क्योंकि गंगा जी के इस स्थल पे हम बैठ के हरिद्वार की भूमि पर आपसे बात कर रहे हैं, तो ये तो वैसे ही सिद्ध भूमि है, तो उपाय आप बता रहे हैं वो भी सिद्ध ही होंगे। मुझे ये विश्वास है कि व्यूअर्स की बहुत समस्याएँ हल हो जाएँगी। हम अब लास्ट में एक मैं अपने जो भी हम पॉडकास्ट करते हैं, एक मैं रामबाण कोई उपाय ज़रूर लेती हूँ। आप मतलब इतने गुरु स्वरूप ज्ञानी हमारे पॉडकास्ट में आए हैं, तो हमारे व्यूवर्स के लिए कोई भी रामबाण ऐसी कोई रेमेडी बता दीजिए कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो। देखिए क्या है कि जितने भी 9 के 9 ग्रह हैं, वो हमारे आस-पास ही हमारे रिश्तेदार के रूप में हैं। तो जो है रिश्तेदार, दोस्त, भाई ये सब रिश्तेदार हैं। तो हमें बहुत से लोग जो हैं वो मतलब बुराई करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। बुराई करने से जो है केतु खराब होगा। तो और अगर आप तारीफ़ करेंगे तो कल को जो है पता लगेगा उन्हें कि नहीं वो मेरे जो तारीफ़ भी करते हैं, हुँ, तो जो है उससे आपका ग्रह अच्छा होगा। तो रिफ्लेक्शन ना करके आप जो है मतलब रिश्तों को आप सँभाल के और जो है उनकी सेवा करें और इसी तरह से जो है सारे ग्रह आपके आस-पास हैं, आपको बहुत महँगे उपाय करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब आप माता की सेवा करेंगे, पिता की सेवा करेंगे, तो सूर्य और चंद्रमा आपका सही हो गया। टीचर की आप सेवा करेंगे, आपका बृहस्पति ठीक हो गया। बहन की, बुआ की करेंगे सेवा तो आपका बुध सही हो गया, है ना? इसी तरह से और भी जो ग्रह हैं तो इस तरह से आप सभी जो है सबसे मेन बात ये है कि
कोई भी रिश्ता जो है, आप ये समझ लीजिए कि उसके रूप में कौन-सा हमारा ग्रह है। अगर आपको नहीं पता, बस ये है आप उसकी सेवा कीजिए, सेवा फिर देखो आपको खुद ही ये तो मिलेगा। रिश्ता भी बिना बेनिफिट के, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि निस्वार्थ इस भाव दोस्त से मेरे को फ़ायदा, या इस हाँ, भाई मेरे को देगा, है ना? हाँ तो जी, वो तो निस्वार्थ भाव से बस निस्वार्थ आप भाव से कर्म आप करो करो। अच्छा, आपको वहाँ से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुदरत, मिलेगा ईश्वर ज़रूर। कहीं न कहीं से दे देगा, व्यवस्था बना देगा ये आपकी। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। सर आपने बहुत बढ़िया हमें चीज़ें बताई हैं कि लाल किताब के उपाय बताए और साथ में बताया कि हम रिश्तों को भी बनाए रखें, ताकि रिश्ते भी अच्छे बने रहें और ग्रह ऑटोमेटिक अच्छे हो जाएँगे। जब हम कर्म अच्छे करते रहेंगे तो ईश्वर अपनी आप फल अच्छा देगा ही। सर आज पॉडकास्ट में कितने सरल शब्दों में अ, हमारे व्यूअर्स की हमारी इतनी मुश्किल परेशानियों को बड़े आसान उपाय देके सुलझाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जय बहुत श्री राम जी, जय श्री राम सर। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद राखी जी। और आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से आपने इस पॉडकास्ट के लिए मेरे को ये बोला कि सर हमें हमारे व्यूअर्स के लिए ऐसे उपाय बताएँ जिसमें हमें ₹10 का दूध का पैकेट भी ना लेना पड़े। तो उस पे मैं बड़ा अचंभित हुआ। मैंने कहा ऐसा, अगर आजकल हम दूध का पैकेट भी लेंगे तो ₹10-20 का वो भी आएगा। लेकिन फिर भी मैंने जो है आपकी बात को सुन के और फिर मैंने इस पे काम किया, तो जो है ऐसे उपाय लाल किताब के निकाले जो जिसमें आपको घर से ही आपके उपाय हो जाएँगे और आपको ₹10 का पैकेट भी नहीं लेना नहीं, पड़ेगा। आपने भी हमें बहुत खजाना दिया अपना अपने ज्ञान का और बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत आसान और बड़ी रूटीन की रेमेडीज़ बताई हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। सर आपका बहुत दोबारा से फिर धन्यवाद हम सबकी तरफ से। धन्यवाद जी, जय श्री राम जी। जय श्री राम। और सभी व्यूअर्स को जय श्री राम जी। भगवान श्री राम जी अपना आशीर्वाद दें और आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हों, और जो है लाल किताब जो है पंडित जी के आशीर्वाद से आपको उसका बेनिफिट मिले, आप लाभ उठाएँ। आपके पास पैसा नहीं है या फाइनेंशियल दिक्कत है, तो आप छोटे से सस्ते से उपाय से आप जो है अपनी स्थिति जो है आप सुधारें। धन्यवाद जी। दोस्तों आज के पॉडकास्ट में आपने सीखा कि उपाय के लिए भारी भरकम पैसे की जरूरत नहीं है, उसके लिए चाहिए सिर्फ आपका सच्चा मन। आशा करती हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपके जीवन में एक रोशनी जरूर लाया होगा। आज घनश्याम साहनी जी ने आपको बहुत छोटे छोटे उपाय बताए बिना पैसे के, जिन्हें कर कर आप अपने जीवन की बहुत सी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपको हमारा आज का पॉडकास्ट कैसा लगा? अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए हर बार मोटिवेशन होते हैं, जो हमें बताते हैं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या फिर हमें क्या और अच्छा करना चाहिए। फिर मिलेंगे नई उम्मीद के साथ, नए उपायों के साथ और नई एक्सपर्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।